नमस्ते जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए होगी और ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो जेमिनाई हैं उनका जो ओवरऑल एनर्जी है नवंबर महीने की कैसे रहने वाली है वो देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ जेमिनाई के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स लग रहा कि जो चीज़ें आपकी जा चुकी थी, जो चाहे वो जॉब बिजनेस करियर था या लव लाइफ थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप एक दोस्ती की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल की तरह एक इमेच्योर एनर्जी है जो एक मैच्योर एनर्जी के साथ मिलकर एक बच्चे की भावना के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, उस भावना के साथ एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर फिर से आप उन चीज़ों को दोहराना चाहते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उन चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं जो आपको बाधाएं दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ चीज़ों को की एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। आप एक सोच रहे हैं कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो चीज़ें सही हो सकती हैं। जो चीज़ें खराब थी, जो जॉब बिजनेस करियर जिसमें दिक्कतें आ रही थी, या जो लव लाइफ थी, जो रिलेशन था वो ख़त्म हो गया था, वो फिर से वापस आ सकता है अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो परेशानी दिक्कतें दे रही थी। तो आपकी एनर्जी उन चीज़ों पर रहने वाली है। दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ आपका रुझान होने वाला है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो फिर से शुरू हो। देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वहाँ कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग होती दिखाई दे रही है, या फिर उन चीज़ों से निकलते दिखाई दे रहे हैं जो चीज़ें आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से आपके जॉब में बाधाएं आ रही थी, आपकी जॉब जा रही थी या फिर आपको मिल नहीं रही थी, या कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई परेशानी दिक्कतें आ रही थी, या फिर जो आपका बिजनेस था वो ख़त्म हो रहा था। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल के कारण चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ था। तो जो आपने जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो इस वर्ड्स रूपी दीवार है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए आपने सोच लिया कि जब तक आप आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, इस स्वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं होगी। तो आप एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में आपने सोचा है, और वहाँ कहीं ना कहीं लग रहा कि आप इस ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से अगर एक दूसरे से आपने बात की है बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में शुरू हुई है। इसको क्लैरिफाई करते हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स को। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। तो उन चीज़ों से आपने अलविदा किया है जो चीज़ें आपके लिए रुकावटें दे रही थी, बाधाएं दे रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा था। तो क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जब तक आप उन रिश्ते नातों को, उस जॉब बिजनेस करियर को रिलीज़ नहीं करेंगे, उनको छोड़ नहीं देंगे, लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, और किसी की मदद और अपने आप को हील नहीं करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग नहीं करेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, यूनिवर्स में आस्था नहीं लगाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो टीम
आप परिवार और फैमिली की मदद से या किसी दूसरे की मदद से अपने आप को हील करते नज़र आ रहे हैं। आपने अपने आप को मजबूती देने के लिए हीलिंग के तौर में दिखाई दे रहे हैं कि आप हीलिंग में रहे हैं। यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आपको लगा कि जो कुछ होगा यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा है, और चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए, जॉब बिजनेस करियर में आगे बढ़ने के लिए या रिश्ते नातों को आगे बढ़ाने के लिए आप ने स्पिरिचुअल ग्रोथ की है। हीलिंग मेडिटेशन का दौर आपका चला है, क्योंकि आप हार चुके थे, थक चुके थे इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से निकलते हुए परिवार फैमिली की मदद लेकर या फिर किसी नॉन पर्सन की मदद लेकर उन चीज़ों से रिलीज़ किया है जो आपको बर्बाद कर रहा था, नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा था। और वहाँ एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए आपका जो हीलिंग मेडिटेशन का आपका दौर चलता दिखाई दिया है। उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हुए दिखाई दिए हैं जो आपके जॉब बिजनेस में, करियर में बाधाएं दे रहे थे, रुकावटें दे रहे थे। तो प्यार से, प्रेम से आपने उन चीज़ों को हैंडल किया है और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ करते दिखाई दिए हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाते दिखाई दिए हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको पहले जॉब बिजनेस करियर की तरफ बढ़ना चाहिए या उससे छुटकारा पाना चाहिए, लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जगलिंग फेज में हैं, दुविधा में दिख रहे हैं, या फिर जिस जगलिंग फेज में थे आप, जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे, दुविधा में थे, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपने मन बना लिया, विचार बना लिया है कि जब तक आप जगल करते रहेंगे, एक मन एक विचार नहीं बनाएंगे, रुक कर ठहर कर एक तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस क्योंकि एक कार्ड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कि इसका क्या मतलब हुआ। जो प्रेजेंट लाइफ करंट एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है। द डेविल, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स। जी, जो आप लंबे समय से जगल कर रहे थे, जगलिंग फेज में थे, जो रिश्ते को भारी भरकम जिस वजह से बन रहा था, जो एडिक्शन थी, जो रुकावटें दे रही थी, बाधाएं दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, वो गैमलिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्ट्रेस की हो सकती हैं, ओवर कंट्रोल की हो सकती हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है, इस जो आपकी जॉब में बाधाएं दे सकता है, आपके बिजनेस में रुकावटें दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी जॉब या तो जा चुकी थी या आपको मिल नहीं रही थी, या फिर आपका जो बिज़नेस था वो उसमें घाटा हुआ है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रुकावटें दे रहा था, या फिर आप खुद नेगेटिव हैं जो दूसरे की चीज़ों को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। तो उन एडिक्शन से बाहर निकलते हुए, सिचुएशन से निकलते हुए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाते हुए आप इस रिश्ते में या इस जॉब बिजनेस करियर में आपने मन बना लिया है, आपने ठान लिया कि जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों तरफ से ही, जहां आप जॉब कर रहे थे या आपका बिजनेस था, जहां भी आप लगे हुए थे, फाइनेंस में थे, जॉब में थे, बिजनेस में थे, या फिर कोई और ऐसा धंधा कर रहे थे जहां आपको मतलब बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, कोई था ऐसा पर्सन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उनकी तरफ जुड़े हुए हैं। अब भी उनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, उन एडिक्शन को, उन परेशानी दुविधाओं को ख़त्म कर लिया जाता है, तो
फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप एक दूसरे से माफ़ी मांगने के जो करंट एनर्जी है वो बता रही कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और ये रिश्ता जो है, ये जॉब बिजनेस जो है, जो आप जिसकी में आपका घाटा हो चुका था, वहाँ फिर से आप उनको उठा सकते हैं, ग्रोथ मिल सकती है, सक्सेसफुल हो सकती हैं चीज़ें, अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। तो एक मन एक विचार बनाते हुए आप लाइफ में जस्टिस लाइए, न्याय 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 कीजिए, न्यायप्रिय बनिए। हो सकता है कि या तो जो आप जो है जस्टिस को बहुत पसंद करते हैं, आप न्यायप्रिय हैं, हर चीज़ में न्याय चाहते हैं, सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, या फिर जो दूसरा पर्सन है वो सच का साथ देता है। कोई ना कोई एक जना तो ऐसा है जो सच का साथ दे रहा है, तो इसी वजह से फिर से आप या आपके पार्टनर फिर से एक मिलजुल कर उसी जॉब को फिर से ग्रोथ की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, या उस बिज़नेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो मन बना लिया है, विचार बनाने वाले हैं। जो जिस चीज़ में आप जगल कर रहे थे, आपको परेशानी दुविधा हो रही थी, तो उन चीज़ों से लेट गो करते हुए आपने सोच लिया है कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकला है, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को से माफ़ी मांगते हुए इन चीज़ों को आपको न्यायप्रिय बनाना है, जस्टिस चाहिए आपको। तो आप चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को न्यायप्रिय बनाना चाहिए, जस्टिस चाहिए आपको, और आगे कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें आपको यूनिवर्सिटी को बैक फायर करना पड़े। पॉजिटिविटी चाहते हैं आप, खुशहाली चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। नियरेस्ट फ्यूचर देखते हैं कैसा रहेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप वहाँ जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, वहाँ कहीं ना कहीं आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं जो चीज़ें, रुकावटें आपके हाथ से जा चुकी थी, या रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो कोई तीसरा पर्सन था जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहा था, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, या फिर आपका घर का मेंबर था, कोई भी था, जो भी था, अपने लिए या अपनों के लिए, या फिर अपने प्यार के लिए, अपनों के अगेंस्ट या दूसरों के अगेंस्ट अगर आपको स्टैंड लेना पड़ा, तो आप उसको लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको फ्यूचर में स्टैंड लेना पड़ेगा, जो नियरेस्ट फ्यूचर है उसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि जिन चीज़ों से आपका दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, आप काफ़ी परेशानी में थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, रुकावटें, बाधाएं निरंतर आ रही थी, तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है आपका, वहाँ आप शांति के साथ, पीस के साथ, चुप रहकर, मौन रहकर, किसी के भावनाओं के साथ ना खेलते हुए, जो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या कोई तीसरा पर्सन था जो आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा था, या कोई ऐसी चीज़ें थी जो नेगेटिव थी, जो रिश्ते को या जॉब, बिजनेस, करियर को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था, तो उन चीज़ों से आप चाह रहे हैं कि अगर आप स्टैंड लेंगे, तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त आपका साथ देगा। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, और जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं, दूसरा बिजनेस भी आप उठा सकते हैं, दूसरे के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर लव लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी आपके आ सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के बाद भी, जो एडिक्शन, जो परेशानी है, जो दुविधाएं आई हैं, जिसकी वजह से आपके दिल को तकलीफ़ हुई है, आपका दिल दुखा है या दुख सकता है,
फ्यूचर में भी दुख सकता है अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, आप अपने आप को नहीं संभालेंगे अपने प्यार के लिए या अपने जॉब बिजनेस करियर के लिए। आप अगर अगर आप खड़े नहीं होंगे मजबूती के साथ, तो फिर से आपके रुकावटें आ सकती हैं, फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। कोई आपके भावनाओं के साथ खेल सकता है, फिर से कोई खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो उनसे आपको बाहर निकलना है, उन चीज़ों के लिए आप स्टैंड लीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब सही समय होगा, कब उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, जिसकी वजह से आपका दिल दुख रहा है, आपका मन दुख रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। तो उन चीज़ों से आप मुक्ति पाना चाहेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे कि चीज़ें कब पॉजिटिव होंगी, कब आपका बिजनेस फिर से कब आगे बढ़ेगा। या फिर अगर आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन का भी कार्ड होता है, जो बॉन्ड्स के कार्ड हैं वो फ़ॉरेन के लिए भी होते हैं। तो जो आपका बिजनेस पासपोर्ट बनने में रुकावटें दे रहे थे, कोई तीसरा पर्सन उसमें इन्वॉल्व था, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने का आप वेट कर रहे हैं, करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, कब चीज़ें सही होंगी, कब घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, चीज़ें आगे बढ़ना, जॉब बिजनेस करियर फिर से लाइन पर आना, उन चीज़ों का आप वेट करेंगे, शायद इंतज़ार करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी जो चीज़ें आपको जो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, तो अभी आपको उन चीज़ों को पहले कंप्लीट करना है, उन चीज़ों से आपको मुक्ति पानी है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, या फिर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए। अगर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, आपके जॉब बिजनेस में रुकावटें दे रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है आपके साथ, मतलब आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन बातों को भूल जाइए और परिवार, फैमिली के साथ अपने आप को स्टेबल कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा अपने स्टैंड लीजिए। अगर उनके साथ रहेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, या उनके साथ मिलकर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कोई जॉब बिजनेस करियर के लिए या फिर लव लाइफ के लिए, आप कोई कमिटमेंट वगैरह करेंगे, कोई वादा करेंगे, कोई उनके साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो तभी चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकती हैं, तभी चीज़ें आप जो रुकावटें बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। तो पहले आपको अपने फैमिली, परिवार के साथ स्टेबल होना है, अपनी कामयाबी को देखना है, और जब आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं तो तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, जॉब बिजनेस करियर के बारे में या लव लाइफ के बारे में सोचिएगा, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है। तो अभी आप अपने आप को परिवार, फैमिली के साथ रखिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। जब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, आप आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी आप और चीज़ों के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।